एक ऑडियो मेरे और हीरा जी के कन्वर्सेशन पे है जो वायरल हो रहा है। मुझे कई सारे मीडिया साथियों का फ़ोन भी आया है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टी टूटने के कुछ दिन पूर्व, कुछ महीने पूर्व बोल सकते हैं, कुछ महीने पूर्व मेरी और हीरा जी की लगातार बात होती ही रहती थी अन्य किसी भी विषयों पे। उन्हीं विषयों में उन्होंने मेरे को फ़ोन करके एक जानकारी दी थी कि लगातार नीतीश कुमार जी के संपर्क में आदरणीय पशुपति पारस जी हैं और उनको ऑफर मिला है कि अगर वो पार्टी में टूट कर पाते हैं तो उनको भारत सरकार में नीतीश कुमार जी के कोटे से मंत्री बनाया जाएगा, जो बाद में आपने देखा भी वैसा ही हुआ। इसकी जानकारी जैसे ही मुझे लगी थी, मैंने ये जानकारी भैया आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को भी दे दी थी कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक्चुअली इसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है लगभग 2020 के 2020 से इसकी शुरुआत होती है। 2020 में हम लोग ने एक ड्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसकी स्वीकृति आदरणीय रामविलास पासवान जी ने दी थी और उस पे हम उस दिशा में हम लोग काम कर रहे थे। तो जब हम लोग उस पर काम करते थे तो लगातार पारस जी मीडिया में जाकर के इसका खंडन करते थे और चिराग जी के प्रति और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट प्रति कुछ ना कुछ निगेटिव बोलते रहते, जिससे आदरणीय रामविलास पासवान जी बड़ी दुखी थे। तो मुझे याद है वो दिन कि उन्होंने पारस जी के प्रति मुझसे और घर में ये बात भी हुई थी कि पारस जी अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। उस समय आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी ने बोला था कि नहीं, ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, कोई भी बात है तो उनको आप समझा लीजिए या आगे हम लोग इस बात को टाल देंगे। खैर ये बात वहाँ खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जब वो अस्पताल में भर्ती हो गए उसके बाद भी ये लगातार अपने बयानों से पलटे नहीं होते। तो उस समय पारस जी को अस्पताल में बुला करके आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कई सारी बातें बोली होंगी, मुझे, मैं वहाँ मीटिंग में नहीं था, लेकिन उसका परिणाम ये निकला था कि अगले ही दिन पारस जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस वार्ता में एक प्रेस रिलीज किया था, एक नोट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ खड़ा हूं और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में काम करूंगा। चिराग पासवान जो भी निर्णय लेंगे आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, मैं उनके साथ हूं। और मुझे नहीं पता फिर उसके बाद क्यों आदरणीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो जाने के बाद पारस जी ने बिल्कुल ही उससे उल्टे हो गए, मतलब जो बोल रहे थे और उसके एकदम विपक्ष में चले गए और नीतीश कुमार जी से उन्होंने डील कर ली। और बस यही मामला है, मुझे लगता है यही मामला मीडिया में लगातार आ रहा है और ये मामला पार्टी के पूर्व सहयोगी श्री कल्लू जी ने हर जगह शेयर किया है, कृष्ण कल्लू जी ने, और उनका मैं आभार देता हूँ कि एक सच्चाई को उन्होंने बाहर लेके आया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद और नमस्कार।